नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, ये जुड़ता है ट्रंप के फैसले से। और मुद्दा है कि ट्रंप के फैसले से उत्पन्न जो मानवीय संकट है उस पर अब यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है वो चिंतित है। इसी विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रंप प्रशासन है इसने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है, जिसे USAID हम कहते हैं, उसको अधिकांश जो विदेशी सहायता है वो बंद कर दिया है। और ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर अब संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता व्यक्त की है। एक आंकड़ा के अनुसार देखें तो 30 करोड़ से अधिक जो लोग हैं उनको अब मानवीय सहायता की अब भी आवश्यकता है। और ट्रंप प्रशासन का ये जो फैसला है कहीं न कहीं उनको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो हम देखेंगे आज के एपिसोड में, इस पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर जो UN है, संयुक्त राष्ट्र है, इस ट्रंप प्रशासन के फैसले से इतना क्यों दुखी है, इतना क्यों परेशान है, उसके पीछे कारण क्या है। ट्रंप प्रशासन ने आखिर क्यों USAID जो फंडिंग है वो बंद कर दी है, और संयुक्त राष्ट्र और जो वैश्विक संगठन है उनकी इस पूरे कह सकते हैं कि ट्रंप प्रशासन के रवैये पर क्या प्रतिक्रिया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर देख लेंगे कि जो USAID है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है, ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसके कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये बजट और फंडिंग कैसे करती है, और इससे जुड़े हुए जो विवाद हैं उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर अंत में यूनाइटेड नेशन के बारे में भी संक्षिप्त रूप से बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। बात है कि ट्रंप के फैसले से उत्पन्न मानवीय संकट पर जो UN है वो चिंतित है। ये पूरा मामला इसी पर उठता है कि अब ये कही जा रही है कि इतनी मौतें होंगी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप का जो फैसला है उस पर संयुक्त राष्ट्र अब पूरी तरह से देखें तो परेशान है, चिंतित है। क्योंकि उसका कहना है कि इस फैसले से काफ़ी लोगों के मरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्योंकि जो ट्रंप प्रशासन है इसने जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसकी अधिकांश जो विदेशी सहायता है उसको पूरी तरह से ठप कर दिया है, बंद कर दिया है। और इस कारण से अब ये समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की ये जो USAID की अधिकांश विदेशी सहायता इसको बंद कर दिया गया है। और इसी पर अब चिंतित है संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका सरकार की बात करें तो अमेरिकी सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो विकास सहायता एजेंसी है उसको लगभग 90% से अधिक जो विदेशी सहायता है वो जो अनुबंध है वो खत्म करने के जो फैसले हैं उस कारण से दुनिया भर में जो संकट है वो गहराता जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो इस पर गहरी चिंता व्यक्त करें, क्योंकि ये अगर फंडिंग बंद होती है तो इस कारण से महामारी जैसी जो समस्या है उससे लड़ने में, बच्चों की जो शिक्षा है, स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है, या ऐसी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं जो बहुत सारे दुनिया के लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों के लिए ये मानवीय जो सहायता है ये अनिवार्य है, ये कम हो जाएगी। और इसी कारण से कही जा रही है कि दुनिया में इतनी मौतें होंगी कि कोई सोचा भी नहीं होगा। ये चिंता व्यक्त कर रहा है यूनाइटेड नेशन। तो इसी कारण से ये जो मामला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो USAID की जो फंडिंग है अगर वो बंद होती है तो इसका सीधा प्रभाव दुनिया के वैसे क्षेत्रों में पड़ेगा जहां मानवीय सहायता की आवश्यकता है। वहां पर महामारी है, वहां महामारी से लड़ने के लिए जो फंडिंग है वो सबसे आधारभूत ज़रूरत है। बच्चों की शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में, जो सैनिटेशन है, जो कह सकते हैं वाटर, जो कह सकते हैं कि क्राइसिस है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे जो मानवीय ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में ये जो फंडिंग है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस कारण से वहाँ पर अब स्थिति बदतर हो सकती है। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो संस्थाएं हैं दुनिया की वो चिंतित हैं। अब इस पूरे मामले में देखें तो ये कहा जा रहा है कि 30 करोड़ से अधिक लोगों को मानवीय जो सहायता है उसकी आवश्यकता है, और ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसके अलावा देखिए संयुक्त राष्ट्र जो कार्यालय है उसके जो प्रमुख टॉम फ्लेचर हैं, इनका ये कहना है कि दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ 300 मिलियन जो लोग हैं उनको अभी भी जो मानवीय सहायता है वो ज़रूरत है।
और यूएसएआईडी की जो फंडिंग है, अगर ये रुक जाती है तो इन ज़रूरतमंद लोगों को कहीं ना कहीं भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में मानवीय सहायता के लिए 47.4 बिलियन डॉलर की ज़रूरत का एक अनुमान लगाया था, लेकिन ये जो राशि है ये 190 जो मिलियन लोग हैं उनकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर होने वाली है। अब इस पूरे मुद्दे में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो ट्रंप प्रशासन है, इसने जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर जो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है यूएसएआईडी है, इसकी अधिकांश जो विदेशी सहायता है आखिर उसको बंद क्यों कर दी, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने ये घोषणा की है कि वो यूएसएआईडी की जो 90% से अधिक विदेशी सहायता है उन अनुबंधों को क्या कर रहा है, अब कैंसिल कर रहा है, समाप्त कर रहा है। और 60 अरब डॉलर की कुल जो अमेरिकी सहायता है उसको भी बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग पहले ही ये कह चुका है कि यूएसएआईडी के लगभग 83% जो अनुबंध हैं उनको वो समाप्त कर देगा। और राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका इस पूरे मामले में ये कहना है कि अमेरिकी जो टैक्स पेयर है, जो करदाता है, उनका जो पैसा है वो विदेशी लोगों पर खर्च करना उचित नहीं है। यही कारण है जिस कारण से ये फंडिंग बंद की जा रही है। तो मूल जो कारण क्या है, वो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उनका ये कहना है कि ये जो पैसा है ये अमेरिकी नागरिकों का है, उनके टैक्स कलेक्शन से है, और उनका जो पैसा है वो दुनिया के अन्य लोगों के ऊपर क्यों खर्च किया जाए, ये उनके अधिकारों का हनन है। ऐसा तर्क यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। और ये जो फैसला है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवीय सहायता जो प्रयास हैं उनको एक बड़ा झटका दे सकता है, ये बात कही गई है। अब इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र और जो वैश्विक संगठन है इनका क्या रिएक्शन है, तो जैसे देखिए टॉम फ्लेचर के अनुसार जो यूएसएआईडी है इसकी जो फंडिंग है इस पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ये जो फैसला है ये मानवीय सहायता जो संगठन है उन संगठनों के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है, एक बड़ा झटका हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो भी संगठन है उनका ये भी मानना है कि अगर ये फंडिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है तो दुनिया भर में लाखों लोग जो इस पर आश्रित हैं उनकी जान क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। और बड़ी संख्या में लोग कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरतों के कारण मरने लगेंगे। कई गरीब देश जो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कहीं न कहीं इस फंड पर आश्रित हैं। तो इसी कारण से यूएन जो है वो चिंतित है कि ट्रंप का जो ये फैसला आया है इससे उत्पन्न जो मानवीय संकट होगा वो सामान्य संकट नहीं होगा और इसमें इतनी मौतें होंगी जो कि लोग सोचे भी नहीं होंगे। तो ये बात, ये पूरे घटनाक्रम की हमने चर्चा कर ली। इस पूरे घटनाक्रम में जो यूएसएआईडी आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें कि आखिर ये है क्या। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये 1961 में की गई थी। दूसरी अगर हम बात करें तो ये मुख्यालय जो इसका है, जो हेड क्वार्टर है यूएसआईडी है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो संस्थापक हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो जॉन एफ कैनेडी है वो थे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठता है कि आखिर इसकी जो स्थापना है वो किस उद्देश्य से की गई थी, क्या मोटो था जिसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। तो दुनिया भर में जो विकास सहायता है, मानवीय राहत है, आर्थिक सहयोग है, वो पहुंचाने के दृष्टिकोण से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बहुत सारे कार्य और उद्देश्य हैं। जैसे बात करें तो मानवीय सहायता, जैसे प्राकृतिक आपदा वाले जो क्षेत्र हैं, युद्ध वाले क्षेत्र हैं, खाद्य संकट जैसी स्थिति से जुड़ रहे जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र हैं, जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। ये स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो टीकाकरण जो कार्यक्रम है, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा है, संक्रामक जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में ये काम करता है। जैसे विकासशील देशों में देखें तो जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी निम्न है, तो वहाँ पर इस एजुकेशन के स्तर को सुधारने में युवाओं के लिए एक व्यवहारिक व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो देने का काम करता है। वाटर जो क्राइसिस है, जो सैनिटेशन की समस्या है, उसके लिए काम करता है। स्वच्छ पानी की उपलब्धता और स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे काम करता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए भी खास तौर पे ये जागरूक रहता है। जैसे लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, तो ये सारे इसके कार्य हैं।
यही नहीं, आर्थिक विकास की बात करें तो कृषि क्षेत्र, व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो भी वित्तीय सहायता हो सकती है ये उपलब्ध कराता है। और इसकी जो वैश्विक स्थिति है उसकी अगर बात करें तो दुनिया के 100 से अधिक जो देश हैं वहाँ पर जो यूएसएआईडी है इसकी जो परियोजना है वो वर्तमान में चल रही है। खासतौर पे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में देखें तो विभिन्न विकास जो कार्यक्रम है वो यूएसएआईडी संचालित कर रहा है। अगर इसके बजट और फंडिंग की बात करें तो जो इसका वार्षिक बजट है लगभग 60 अरब डॉलर है। ट्रंप प्रशासन के द्वारा फंडिंग में कटौती से ये प्रभावित अब होने वाला है और ये अमेरिकी सरकार की सबसे बड़ी सहायता एजेंसी है जो कहीं ना कहीं अब एक तरह से देखें तो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये भी हमने देख लिया। अब इस यूएसआईडी से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनकी अगर बात करें तो राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलते हैं। जैसे कई देशों में जो शासन व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का आरोप भी इस पर लगते रहा है। फंडिंग कटौती की बात करें, जैसे ट्रंप प्रशासन के द्वारा अब 90% से अधिक जो विदेशी सहायता अनुबंध है वो अब समाप्त कर दिए जाएंगे। संभावित प्रभाव क्या होगा, तो इसका प्रभाव होगा दुनिया के उन क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं इसी पर अब आश्रित हैं, उनका जो जीवन है, उनका जो अस्तित्व है, तो उनका जो जीवन है अब वो खतरे में दिख रहा है। लाखों लोगों को मिलने वाली जो मानवीय सहायता है अब उस पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। तो इस कारण से हमने इसके बारे में डिटेल से समझा। अब इस पूरे मामले में देखें तो अब संयुक्त राष्ट्र चिंतित है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, तो ये 24 अक्टूबर को की गई थी। वर्ष 1945 का साल था, इसी समय इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है। अमेरिका के यूएसए के न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा इसका मुख्यालय। जो संस्थापक देश थे शुरू में कम लोग थे, यानी कि कम कंट्रीज थी, लगभग 51 देश इसमें शामिल थे। लेकिन वर्तमान में अगर इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो लगभग 193 जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं। और इस यूएन की कई सारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, ये सभी हैं। अब इस पूरे मामले में अगर हम बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी जो स्थापना की गई थी वो किस उद्देश्य से की गई थी, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो शांति हो सकती है, जो सुरक्षा हो सकती है उसको बनाए रखना, देशों के बीच में जो आपसी सहयोग हो सकते हैं, दुनिया में जो फैली गरीबी है, सतत विकास है, उस पर नियंत्रण करने के लिए, मानवीय जो अधिकार हैं उन पर उनकी सुरक्षा करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हो सकते हैं उनको लागू करने के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसके कई सारे जो अंग हैं वो भी हैं, जैसे महासभा है, जनरल जो असेंबली है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद है। तो ये अलग अलग हैं और सबके जो वर्क हैं वो अलग है, कार्य क्षेत्र अलग है और इनका जो पूरा रेगुलेशन है वो अलग तरीके से, लेकिन सबका जो रेगुलेशन है वो यूएन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र की कई सारी जो एजेंसियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे जो WHO है वो इसी की एक एजेंसी है जो किस पर काम करती है, तो वैश्विक जो स्वास्थ्य सुधार है उसके संदर्भ में काम करती है। यूनेस्को है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। यूनिसेफ है, बच्चों के कल्याण और उनके शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अगर बात करें तो खाद्य और कृषि संबंधित जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर ये काम करती है। यहाँ पर जो कह सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लेबर्स हैं उनके राइट्स की जो रक्षा है उस पर काम करता है। और इसके अलावा जो UNHCR है, ये जो भी रिफ्यूजीज हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो इस तरह से ये सारे UN के जो एजेंसियां हैं उस रूप में काम करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए काम करती हैं। तो इस तरह से ये पूरी चर्चा हमने देखी कि आखिर ट्रंप के फैसले से जो उत्पन्न मानवीय संकट है उस पर जो संयुक्त राष्ट्र है वो क्यों चिंतित है, और जो फंडिंग की बात की जा रही है कि ट्रंप प्रशासन ने आखिर USAID की जो फंडिंग है वो क्यों बंद की है, उसके पीछे जो ट्रंप प्रशासन है वो क्या सोच रहा है। तो वो मूल रूप से हमने देखा कि जो ट्रंप प्रशासन है उनका यही कहना है कि ये जो फंडिंग है ये अमेरिकी नागरिकों के
टैक्स से कलेक्शन के द्वारा हुआ है। तो अमेरिकी नागरिकों का जो पैसा है वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग हैं उन पर क्यों खर्च किया जाए, ये ठीक नहीं है। और इसी कारण से इस तरह का जो डिसीजन है वो ट्रंप प्रशासन ने लिया है कि अब क्या होगा कि जो USAID का है, इसके जो अधिकांश विदेशी सहायता है वो अब ट्रंप प्रशासन बंद करने का फैसला ले रहा है। तो इस पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की, इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। USAID किस देश की एक स्वतंत्र एजेंसी है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कनाडा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।